नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज्य में, वही कष्ट का सार। क्रोध न हो, रोगी नहीं, सुखी सदा परिवार। धन्य वही नर जगत में, जपे जो मेरा नाम। मैं उनका ही दास हूँ, अर्जुन आठों याम। सुख दुख में जो सर्वदा, जपे निरंतर मोही। परम मित्र वे ही मेरे, आज सुनाऊं तो ही। जो करते संतोष कर, मोही पर विश्वास। ऐसे भक्तों का सदा, बना रहूं मैं दास। निश्चय भगवान। आज 16वां अध्याय। देवासुर संपत्ति विभाग योग। श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, अब कुछ दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के संबंध में सुनो। निर्भयता, आंतरिक शुद्धता, सत्व गुण प्रधानता, ज्ञान योग में पूर्ण निष्ठा, दान देने का स्वभाव, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ करना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, तप, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित होना, त्यागी होना, सदैव शांत, निंदा से बचना, प्राणी मात्र के लिए दयालुता, विषयों में अनासक्ति, कोमलता, लज्जा तथा चंचलता का अभाव, तेज, अक्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की पवित्रता, निवृत्ता, अमानिता, यह तो सभी हे अर्जुन देवी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लिए स्वाभाविक लक्षण होते हैं। तथा हे पार्थ, दब, बना, वटीपन, ढोंग, अभिमान, क्रोध, क्रूर वचन और अज्ञान, यह सब आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पांडव, इन दोनों में दैवी संपदा मुक्ति तथा आसुरी संपदा बंधन का ही हेतु होती है। अतएव इस संबंध में तुम्हें चिंतित न होना चाहिए, कारण कि तुम्हें तो देवी संपदा प्राप्त है। हे पार्थ, इस लोक में देव तथा असुर कैसे दो प्रकार के स्वभाव वाले प्राणी होते हैं। दैवी स्वभाव तो तुम्हें पहले ही बताया, अब आसुरी स्वभाव भी सुनो। आसुरी वृत्ति वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, इसका भी विवेक नहीं होता। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की पवित्रता, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यता ही है। उनका तो कहना है कि संसार असत्य, निराधार, बिना परमात्मा के ही प्रकट हुआ है। वह सब स्त्री पुरुष संभोग का ही फल है तथा विषय भोग भोगने के लिए है। ऐसे मंदबुद्धि दुष्कर्मी पुरुष सदैव सबका अनिष्ट करते हुए इस संसार को नष्ट करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे व्यक्ति दब, अभिमान और घमंड से पूर्ण झूठी कामनाओं का आधार ग्रहण कर अविवेक से मिथ्या सिद्धांतों को अपनाए हुए निकृष्ट कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे तो इतना ही मानते हैं कि विषय भोग भोगना ही मनुष्य के लिए आनंद मार्ग है और मन पर्यंत कभी नष्ट न होने वाली चिंताओं में पड़े रहकर वे भोगों में रत रहते हैं। इतना ही नहीं, वरन आशा की फांसी गले में धारण किए काम क्रोध परायण हो अनन्य से विषयों के लिए धनोपार्जन आदि करने के उद्योग किया करते हैं। उनके मन की उमंगे सदा यही रहती हैं कि आज इतना किया है, कल और इतना अधिक करूँगा। अभी इतना धन है, पीछे इतना और बढ़ जाएगा। उस शत्रु को मैंने मार लिया, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ही परमात्मा और समस्त वैभव का भोगता हूँ तथा मैं ही बलवान और सुखी भी हूँ। मैं बहुकुटुंबी हूँ, भगवान हूँ और मेरे समान कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और प्रसन्न रहूँगा। इस प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए मोहित हो रहे हैं।
अतः अनेक कल्पनाओं के बंधन में बंधे हुए अज्ञानी जन विषय भोगों में रत रहकर अंत में महान भयावने नरकों में गिरते हैं। अपने को ही श्रेष्ठ समझने वाले धन और यश के मद से पूर्ण अभिमानी जन शास्त्र विधि से रहित केवल दिखाने के लिए ही यज्ञों का आयोजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध के वशीभूत हो सब में और उनमें भी स्थित मुझ सर्वांतरयामी की सदैव निंदा करते हैं। उन दवेश करने वाले निष्कृष्ट और अधम पापियों को मैं बारंबार नीच योनियों में उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में असुर योनियों को भोगते हुए मेरे समीप तक न पहुंचकर अंत में नरकगामी ही होते हैं। आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाले काम, क्रोध, लोभ ही 3 नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का ही त्याग आवश्यक है। हे अर्जुन, इन्हीं 3 नरक द्वारों को पार कर मनुष्य अपने उद्धार के लिए अच्छे कर्म करता है, जिनसे परम गति प्राप्त कर लेता है। जो शास्त्रोक्त कर्मों की अवहेलना कर स्वेच्छाचारी हो जाता है, वह न तो सुख ही प्राप्त करता है, न सिद्धि और न परम गति को पाता है। करना क्या चाहिए और क्या न करना चाहिए, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। अतएव ऐसा विचार कर तुम्हारे लिए शास्त्रोक्त कर्म ही करना योग्य है। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम 16 आज 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश का राजा खड़गबाहु बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे, जहाँ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उनके घरों में स्वर्ण के जड़ाऊ खंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरि भगत व संत सेवक था। उसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा के घर में बहुत हाथी, घोड़े और धन था। उन हाथियों में एक मस्त हाथी था, जिसकी धूम मची रहती थी। जो महतों को पास न आने देता, जो उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते, जिसके खेत से राजा ने विदेशों में महावत बुलवा कर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को वश में करे, उसे मैं बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता था। जिधर वह जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो उसके आगे आता तुरंत उसे मार डालता। वन में जाता तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता, जहाँ रहे बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतित रहता। उसका सब उपाय करके राजा थक गया, पर हाथी वश में न आया। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने एक साधु आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत जी ने कहा, देखो तो नारायण जी की ऐसी शक्ति है, उसके आगे हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे? मेरे पास भी नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तुम्हारे भजन को क्या जाने, वह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भगत हूँ। जो परमेश्वर से विमुख है तिनको मारता है। यह भी मेरा एक ज्ञान है कि यदि मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई के कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड उठाकर साधु की चरण वंदना की और उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता और माथा नवाता रहा। लोगों ने राजा को इसकी खबर की। राजा भी वहां आया तो देखा हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इसी
इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल को छिड़कते ही उस हाथी ने देह छोड़ी। उसने देव देही पाई और विमान पर चढ़ राजा के सन्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्मज्ञ जानकर ही तेरे नगर में रहता था कि कोई संत यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा। इन संत जी के प्रताप से मेरी सदगति हुई। यह कहकर हाथी बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदयोनि प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता जी के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अति तीर्थ यात्रा को गया। वहाँ उसकी शोभा बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वह अतीत इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद करके चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। यह देखकर गुरुजी ने साप दे दिया कि रे मंदमती, तुम मदानंद हो गया। देखकर सिर नहीं नवाया और उठकर ही दंडवत नहीं किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, तो हाथी की योनि पावेगा। यह सुनकर अतीत बोला, गुरुजी, आपका वचन सत्य होवेगा, पर यह तो कहो कि मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरुजी को दया आई। कहा, यदि कोई गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा तभी तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीख लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने लगा। वह वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करने लगा। समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने 16वें अध्याय का महात्मा कहा जो तूने श्रवण किया। इति श्री सग पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 16वां अध्याय संपूर्णम। नमस्तुते भगवान, नमस्तुते नमस्तुते। भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। नमस्तुते वासुदेव, नमस्तुते नमः शिवाय।